Good morning, students. Once again, you are most welcome at Tagore Children's Senior Secondary School, Surajgarh. Online classes, myself, Mr. Gajanan Sharma. Today, I am going to discuss about the further clauses. So far, we have studied about the clauses. Now, the rest part of this topic we are going to study today. In this series, I am going to discuss today about what. What क्या होता है? What का हिंदी में मीनिंग होता है क्या? ये मैं आपको बार बार बता चुका हूं कि ये क्वेश्चन वर्ड नहीं, ये क्वेश्चन वर्ड नहीं बल्कि क्या है, ये एक क्लोज वर्ड है और क्लोज वर्ड के रूप में हम इनको काम में लेते हैं। क्लोज वर्ड के काम में लेते तो इनका अर्थ क्या क्यों ये नहीं निकलता, जो निकलता है। ओके, अब इसके बारे में मैं कुछ दो तीन जो नेसेसरी रूल्स हैं वो बता देता हूँ। एक तो ये कि इनका यूज कब होता है, जब या तो सेंटेंस ब्लैंक से स्टार्ट हो और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो, और ब्लैंक के बाद आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब क्या हो, ब्लैंक के जस्ट आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो जो के अर्थ में हम वर्ब का यूज करें, हिंदी का सेंटेंस हम अगर जो बनाते तो ये करें, एक ब्लैंक से पहले वर्ब तो जो के लिए, और बाद में सब्जेक्ट प्लस वर्ब, तो ये हो गया। एक ऑब्जेक्ट प्लस ब्लैंक से पहले वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो ऐसी स्थिति में भी ब्लैंक का और आगे सब्जेक्ट प्लस, ऐसी स्थिति में भी हम जो है ये वर्ब का यूज करेंगे। ठीक, जैसे यहां पर फर्स्ट आपका है आई डोंट बिलीव यू टोल्ड मी। आई डोंट बिलीव, मैं विश्वास नहीं करता जो आपने कहा। क्या आपने कहा कि जो आपने कहा। तो यहां देखो बिफोर ब्लैंक क्या है, वर्ब है, बिफोर आफ्टर ब्लैंक क्या है, वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, या सब्जेक्ट का मतलब नाउन या प्रोनाउन है। ठीक, नाउन या प्रोनाउन हो तो यहां जो क्या लिखेगा वो वॉट। ठीक, इसी तरह से आरंट यू गोइंग टू टेल मी, आरंट यू गोइंग टू टेल मी, क्या आप मुझे बताने नहीं जा रहे हो, यू सा इन द पिक्चर, जो आपने तस्वीर में देखा। आपने तस्वीर में क्या देखा, ये नहीं, जो आपने तस्वीर में देखा। यहां देखो ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है ना, अभी मैंने बताया वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये टेल वर्ब है और मी ऑब्जेक्ट है, तो वो आ गया। देयर इज नो मीनिंग यू से, इसका कोई अर्थ नहीं जो आपने कहा, तो यहां जो के अर्थ में क्या जाएगा हमारा वाट। इसी तरह से आई वंडर सी मीन्स, मुझे आश्चर्य है कि उसने जो कहा उसका जो मतलब था, तो यहां देखो वर्ब, फिर यहां पर प्रोनाउन और वर्ब। ओके, और देखते हैं, जैसे मान लीजिए आप ये यहां से ब्लैंक से स्टार्ट है, तो से ब्लैंक यू से इज नॉट, यू मीन्स आपने, से कहना इज नॉट राइट, ठीक नहीं, आपने जो कहा वो ठीक नहीं है, तो यहां वो। इसी तरह से गिव मी, हैव इन योर फोन, यहां देखो कि हुआ ऑब्जेक्ट, और फिर यहां पर प्रोनाउन एंड वर्ब। तो ये सिचुएशन होती है, तो जो के अर्थ में आप जो रखते हो, ये नाउन के लिए किसके लिए है, नाउन के लिए है, तो ये आ जाएगा वो।
मीन्स गिव मी, मुझे दे दो, जो आपकी जेब में जो भी है वो मुझे दे दो। तो ये हुआ आपका व्हाट का यूज। अब हम छोटे छोटे, अब छोटे छोटे बचे हैं, कोई बड़े नहीं बचे हैं, छोटे छोटे हैं, इनको हम सीरीज वाइज करते हैं। अब है हाउ, अब हम करेंगे हाउ का यूज। और हाउ का यूज हम कैसे, जैसे, वैसे के रूप में करते हैं। किसके रूप में करते हैं? कैसे, जैसे या वैसे हैं। हाउ के लिए क्या क्या नेसेसरी रूल्स हैं वो मैं आपको बता देता हूं। हाउ एक तरह से अपनी अर्थ भी किया जाता है। हाउ, हाउ मीन्स कैसे, जैसे या वैसे। तो एक तो क्या है कि यदि आपको ब्लैंक में मिलता है तो हाउ के जस्ट आफ्टर मच या मैनी हो, मच या मैनी हो तो हाउ आता है। जैसे डू यू नो, मैनी स्टूडेंट्स इन योर क्लास। तो यहां डू यू नो क्या आप जानते हैं? मैनी है तो हाउ मैनी, कितने। क्या आप जानते हैं कि आपकी कक्षा में कितने स्टूडेंट्स हैं? इसी तरह से मच मिल्क इन द जग, इसमें पूछा है मच आ गया, तो हाउ मच मिल्क इन द जग, ये हाउ का यूज हो गया हमारे लिए। तो ये हो गया हाउ का। यहां देखो, अब हम जैसे कैन यू टेल मी ब्लैंक मैनी इंचेस इन देयर आर इन ए फुट, एक फुट में कितने इंचेस होते हैं। तो यहां हम कितने करते हैं? हाउ। इसी तरह से डिड यू नो टू मेट्री, अगर ब्लैंक के बाद में टू हो और जैसे, कैसे या वैसे का सेंस देता हो तो हाउ। तो स्टूडेंट्स हमने ये हाउ और जो मेन आपकी क्लोज वो पढ़े। अब छोटे छोटे जो एडवर्ब क्लोज हैं, छोटे छोटे जो एडवर्ब क्लोज हैं और जिनका यूज हम एज कंजक्शन करते हैं, कंजक्शन के रूप में करते हैं, जैसे एज, सो दैट, सो एज, आपका वेदर, इफ, व्हेनेवर, ये छोटे छोटे जो एडवर्ब क्लोज हैं इनके मैं कुछ आपको एग्जांपल लिखाता हूं और समझाता हूं। फिर हम इसके बाद पढ़ेंगे इसका लास्ट पॉइंट कंडीशनल क्लोजेस। ओके, तो अब हम छोटे छोटे क्लोज पढ़ेंगे। देखिए तो स्टूडेंट्स देखो, अभी हमने कुछ बड़े बड़े क्लोजेस पढ़े, एडवर्ब क्लोज, नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज। अभी कुछ एडवर्ब क्लोज छोटे छोटे जो कंजक्शन के रूप में हम काम में लेते हैं लोअर क्लासेस में। यहां देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं? एडवर्बल क्लोज ऑफ टाइम। ये एडवर्बल क्लोज जो है वो टाइम, समय के लिए यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं? इनका टाइम के लिए। दे आर इंट्रोड्यूस्ड बाय द फॉलोइंग कंजक्शंस, और इनका परिचय हम ये कंजक्शन संयोजन के रूप में करते हैं। जैसे एज सून एज, जितना जल्दी हो सके उतना, व्हेन, तब या जब, व्हेनेवर, कभी कभी, व्हाइल, जबकि, एज, सिंस, बिफोर, आफ्टर, अंटिल, वंस, टिल, एक्सेट्रा। ये क्या टाइम क्लोज है? जैसे आई टुक कॉफी सून आफ्टर, यहां सून आफ्टर का यूज हुआ। मैंने कॉफी ली सून आफ्टर द ऑफिस वर्क वाज फिनिश्ड, मतलब ऑफिस कार्यालय का जो भी हमारा काम था वो समाप्त होने के तुरंत बाद, सून आफ्टर, तुरंत बाद मैंने कॉफी ली। एज सून एज, ये अपने ही अर्थ करता है, एज मानी जितना जल्दी हो सके। एज सून एज द गेस्ट अराइव, जितना जल्दी हमारे मेहमान पहुंचते हैं द फंक्शन विल स्टार्ट, उतना ही जल्दी हमारा उत्सव जो फंक्शन वो स्टार्ट हो जाएगा। व्हेन, यहां देखो WHO, लेकिन इसको कब नहीं करेंगे क्योंकि इनके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसलिए ये व्हेन टाइम क्लोज के रूप में हम काम में लेंगे इसको। व्हेन शी कम्स आई शैल गो, जब वो, ये एक सिंपल सा नियम है टेंस का, कंडीशनल क्लोज का भी, कि जब एक सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है तो सेकंड में शैल विल यानी फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज होता है। तो व्हेन शी कम्स आई शैल गो, जब वो आएगी मैं उस समय चले जाऊंगा।
बिफोर, यहाँ बिफोर का यूज हुआ, बिफोर आफ्टर, बिफोर मीन्स से पहले, आफ्टर मीन्स के बाद, बिफोर यू बिगिन योर जर्नी, अपनी यात्रा करने से पहले, लॉक योर हाउस वेल, अपना घर जो है ना वो अच्छी तरह से लॉक कर दीजिए। अब आफ्टर कमिंग एट योर होम चेक योर रूम्स केयरफुली, यानी घर आने के बाद अपने कमरे हैं वो लॉक करके गए थे, वो सावधानी से आप चेक कर लीजिएगा। टिल एंटिल देखो, जैसे वेट मी until I come back, तो देखो टिल पॉजिटिव, अंटिल नेगेटिव, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि वेट मी टिल आई कम बैक। यहां हमने एंटिल का यूज किया था, यहां हमने टिल का यूज किया, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, उसका अर्थ नहीं बदलता है। अर्थ क्या होता है, वेट मी एंटिल आई कम बैक, मेरा इंतजार करो जब तक मैं वापस नहीं आता हूं, वेट मी टिल आई कम बैक, मेरा इंतजार करो तब तक मैं वापस आता हूं। इसी तरह से वाई है, वाई का यूज किया, जैसे ये मैं यहां से रफ कर देता हूं, वाई मानी जब, और जब का मीन्स होता है कि जैसे एक ही टेंस में दो सेंटेंस, दो कार्य हो रही है, ठीक है, उनका डिफरेंस शो करने के लिए, जैसे आई वॉज रीडिंग ए बुक while my sister was sleeping, यानी एक ही टाइम में जहां पर दो कार्यों में होना पाया जाता है वहां हम वाइल का यूज करते हैं कि आई वॉज रीडिंग ए बुक, मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था वाइल जबकि मेरी सिस्टर सो रही थी। तो यहाँ ये वाइल का यूज हुआ, ये हो गए अपने एडवर्बल्स क्लोज ऑफ टाइम। नाउ अब हम अगले पढ़ेंगे कुछ एडवर्बल क्लोज ऑफ प्लेस, छोटे छोटे जो प्लेस आपके उसके लिए आते हैं, स्थान के लिए। एडवर्बल क्लोज ऑफ प्लेस के तो टाइम के लिए थे, अब हम पढ़ेंगे एडवर्बल क्लोज ऑफ प्लेस यानी समय के लिए। यहां देखिए एडवर्बल क्लोजेस ऑफ प्लेस यानी स्थान के लिए जो एडवर्बल क्लोजेस का यूज किया जाता है, ये भी कंजक्शन के रूप में लेते हैं। कंजक्शन यूज टू इंट्रोड्यूस द क्लोजर वेयर और वेयर। वेयर मीन्स जहां या वहां, वेरिएबल में जहां जहां। तो वेयर का तो मैं आपको वैसे भी बहुत डीपली बता चुका हूं, उसमें डिस्कस कर चुके हैं वेयर का कहां कहां होता है। जब एक प्लेस वर्ड आता है तो उसके साथ करते हैं, बट यहां भी थोड़ा सा देख लें हम एडवर्बल क्लोज के रूप में भी ड्रग्स आर केप्ट वेयर। ड्रग्स आर केप्ट यानी ड्रग्स को रखते हैं कहां, जहां चिल्ड्रन डू नॉट रीच, जहां बच्चे नहीं पहुंच पाते हैं, बच्चों की पहुंच से दूर रखते हैं। तो ये स्थान के लिए है, इसके लिए प्लेस के लिए है, इसलिए इसको प्लेस एडवर्बल क्लोज ऑफ प्लेस बोलते हैं। अब आर्म्ड फोर्सेस वर डिप्लॉयड वेयरएवर, जब आर्म्ड फोर्सेस को हम डिप्लॉयड करते हैं जब आवश्यकता पड़ती है, जो टेरिटरी आतंकवादी को जगह छुपने की आशा होती है आतंकवादियों के, वहां हम और आर्म्ड फोर्सेस हैं उनको डिप्लॉयड करते हैं, भेजते हैं। जब आवश्यकता पड़ती है तब तक हम सैन्य जो हमारी शक्तियां हैं उनको और आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए भेजते हैं। तो ये हुए टाइम आपके प्लेस क्लोज, कुछ टाइम क्लोज, और इसी तरह से हम छोटे छोटे और पढ़ेंगे हम, जैसे एडवर्बल क्लोज ऑफ मैनर एज इफ। तो मैनर का मैं यहां लिखवा देता हूं साथ ही, द प्लेन इज टू बी इम्प्लांटेड एज इट इज। ठीक है, एक बार इसको मैं डिलीट कर दूं, उसके बाद करते हैं। देख तो स्टूडेंट्स अब देखो, अब हम एडवर्बल क्लोजेस ऑफ कंपैरिजन, एडवर्बल क्लोजेस ऑफ कंपैरिजन पढ़ रहे हैं।
यहां पर कौन कौन से कंजक्शन हम काम में लेंगे? एज, सो एज, मोर देन और लेस देन। यानी यहां पर एडवर्बियल क्लोजेस ऑफ कंपैरिजन, तुलनात्मक एडवर्बियल क्लोजेस जो है वो हम यहां पर काम में लेंगे। कंपैरिजन मींस तुलनात्मक। एज का यूज करते हैं, जैसे ही इज एज टॉल एज रमेश, वो इतना लंबा है जितना कि रमेश है। जैसे द फ्लोर टाइल्स आर एज टफ एज स्टोन, यानी फर्श की टाइल्स इतनी कठोर है जितना कि स्टोन। और जैसे ही इज एज टॉल एज राम, तो यहां एज से क्या हुआ? कंपैरिजन हुआ। वह इतना लंबा है जितना राम है। मोर देन, तो मोर देन जैसे इंडिया, इसमें क्या लिखा है? इंडिया इज मोर पावरफुल देन पाकिस्तान। इंडिया इज मोर पावरफुल देन पाकिस्तान। यानी इंडिया जो है, यहां कंपैरिजन हुआ तो मोर देन, इंडिया पाकिस्तान से अधिक शक्तिशाली देश है। मोर देन में ज्यादा। अब इसको हम यूं भी लिख सकते हैं कि पाकिस्तान इज लेस पावरफुल देन इंडिया। यानी यहां हमने लेस देन का प्रयोग किया, वहां हमने मोर देन का यूज किया। तो ये कंपैरिजन है। और इसी तरह से जैसे द न्यू ट्रेन्स आर फास्टर देन द ओल्ड वंस, द न्यू ट्रेन्स आर फास्टर देन द old ones। ओके, तो ये कुछ आपके एग्जांपल्स हैं। अच्छी तरह से देख लीजिएगा कि ये एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन कौन कौन से कंजक्शन है इसमें? एज, सो एज, मोर देन, लेस देन। ये एक किसी वन मतलब टू थिंग्स, टू पर्सन्स के बीच में कंपैरिजन, जैसे डिग्री हमने पढ़ा था ना, उसी तरह से कंपैरिजन के लिए ये हो गए कंपैरिजन के। अब हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं यहां। अब हम देखेंगे एडवर्बियल क्लोज ऑफ पर्पस एंड रिजल्ट। यानी ऐसे एडवर्बियल क्लोज जिसमें हम कौन कौन से कंजक्शन काम में ले सकते हैं? लेस्ट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट, सच दैट, एक्सेप्ट। ये हम किसी भी पर्पस के लिए, किसी रिजल्ट को प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं। जैसे सो दैट, लेस्ट, ये हमने कहां पढ़ा? मॉडल में पढ़ा। मॉडल का भी यूज होता है। लेस्ट में किसका होता है? लेस्ट एक चेतावनी होती है। क्या होती है? एक वार्निंग होती है कि आप ऐसा करो अन्यथा ये हो जाएगा। जैसे मैंने वहां एक आपको एग्जाम्पल लिखा है, याद होगा आपको, कि वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, कि कठिन परिश्रम करो, मेहनत करो, अन्यथा आप फेल हो जाएंगे। तो एक चेतावनी है। टेक रेस्ट लेस्ट यू शुड बी इल, आराम करो अन्यथा आप बीमार भी हो सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से सो दैट का मैंने मे में बताया था। मे में क्या है? किसी पर्पज को अपन इंडिकेट करते हैं, किसी पर्पस, किसी उसके लिए काम करते हैं तो सो दैट का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, द मिनिस्टर रीच्ड द हॉस्पिटल, सो दैट, यहां हमने सो दैट का यूज किया। द मिनिस्टर रीच्ड द हॉस्पिटल, मंत्री जी हॉस्पिटल पहुंचे, सो दैट, इसलिए कि, किस पर्पस से पहुंचे? वो इस पर्पस से पहुंचे इसलिए कि ही कुड सी, वो खुद देख सके, द कंडीशन ऑफ द पेशेंट्स, यानी वो खुद उन मरीजों की हालत देख सके, विद हिज ऑन आईज, अपनी खुद की आंखों से। यानी मिनिस्टर साहब एक पर्पस के लिए, एक पर्पस उद्देश्य से हॉस्पिटल में पहुंचते हैं ताकि वो अपनी आंखों से और
अब उन मरीजों को देख सके। ओके, इसी तरह से है इन ऑर्डर दैट, इसका क्या किया हम, इन ऑर्डर दैट द मॉब माइट बी कंट्रोल्ड, इस परिणाम रिजल्ट के लिए, इस रिजल्ट, ये रिजल्ट प्राप्त करने के लिए कि हो सकता है मॉब माइट बी कंट्रोल, भीड़ को नियंत्रित किया जा सकता है, मॉब माइट बी कंट्रोल, भीड़ को नियंत्रित किया जा सकता है, आर्म्ड फोर्सेस, भीड़ को नियंत्रित किया जा सकता है, इसलिए आर्म्ड फोर्सेस वर सेंट, इसलिए सैन्य बल वहां भेजा। अब देखो ही रैन फास्ट लेस्ट, यहां हमने लेस्ट का यूज किया, और जैसे मैंने बताया कि मॉडल में मैंने बताया था लेस्ट किसके लिए आता है, सब के लिए आता है। तो ही रैन फास्ट लेस्ट ही शुड मिस द ट्रेन, वो तेज दौड़ा अन्यथा उसकी ट्रेन निकल जाए। इसी तरह से सो दैट का यूज हम करते हैं, जैसे वी टेक एक्सरसाइज सो दैट we keep our body fit, यहां सोलर का मैंने यूज किया, इसलिए क्या, वी टेक एक्सरसाइज, हम एक्सरसाइज करते हैं, किस लिए, एक उद्देश्य प्राप्ति के लिए, इसलिए कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे, हमारा बॉडी फिट रहे। ओके, तो ये आपके कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए पर्पज एंड रिजल्ट के। नाउ अब हम आगे पढ़ेंगे एडवर्बल्स क्लोज ऑफ रीजन और केस, रीजन और केस कारण बताने के लिए ये जो पढ़े। नाउ अब हम देखते हैं एडवर्बल क्लोजेस ऑफ रीजन और केस। रीजन कारण, केस भी कारण होता है, किसी कारण को बताने के लिए जिस एडवर्बल क्लोज का हम यूज करते हैं उसमें कौन कौन से कंजक्शन हम काम में लेते हैं, उसमें हम कंजक्शन काम में लेते हैं बिकॉज एंड एज सिंस। बिकॉज का यूज हम सामान्य तौर पर करते रहते हैं, जैसे मान लीजिए मैं कहूंगा कि आई हैव नॉट मनी बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, लॉकडाउन की वजह से मेरे पास थोड़ी दिक्कत हो रही है। और इसी तरह से ही इज पुअर, वो गरीब है, बिकॉज ही डोंट वांट टू वर्क, क्योंकि वो काम करना नहीं चाहता है इसलिए गरीब है। तो कोई भी कारण देने के लिए, किसी भी रीजन केस देने के लिए हम बिकॉज का यूज करते हैं। इसी तरह से एज सिंस का भी है, सिंस आई एम इल, क्योंकि मैं बीमार हूं, सो आई कैन नॉट अटेंड क्लासेस, मैं क्लासेस अटेंड नहीं कर सकता बीमार हूं इसलिए। जैसे ये यहां देखो, ही हैज बीन अरेस्टेड, ही हैज बीन अरेस्टेड, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। क्यों, यह कारण दिया, बिकॉज द कोर्ट हैज डिक्लेयर्ड हिम गिल्टी, क्योंकि कोर्ट ने उसे दोषी करार दिया। तो यह कारण क्या है, क्योंकि कोर्ट ने उसे दोषी करार दिया, तो यहां उसे कोर्ट ने दोषी करार दिया, कारण दे दिया। नेक्स्ट देखो सिंस, यहां हमने सिंस का यूज किया, सिंस सी इज इल, क्योंकि वो बीमार है, सी कैन नॉट अटेंड द कॉन्फ्रेंस, इसलिए वो कॉन्फ्रेंस में अटेंड नहीं कर सकती, कॉन्फ्रेंस जो है वो उसमें शामिल नहीं हो सकती। ठीक है, एक एग्जांपल और, सी कैन नॉट बाय ए बाइक बिकॉज she is quite poor. She cannot buy a bike because she is quite poor, वो बहुत गरीब है, इसलिए वो ये बाइक नहीं खरीद सकती। बाइक खरीदने के लिए क्या चाहिए, पैसे चाहिए, पैसे उसके पास है नहीं, वो बहुत ज्यादा गरीब है, इसलिए वो नहीं। तो स्टूडेंट्स, जैसे हमने आज स्टडी किया छोटे छोटे एडवर्बल क्लोज ऑफ टाइम, पर्पस, रीजन, जो कंजक्शन छोटे छोटे हमारे अपने कंजक्शन के रूप में जो क्लोज काम में लेते हैं उनका हमने आज स्टडी किया। नाउ अब हमारे पास
जो रिमेनिंग पॉइंट्स हैं वो सिंगल पॉइंट बचा। वो क्या है? वो हमारा है आपका कंडीशनल क्लोज। कंडीशनल क्लोज में क्या है, जैसा कि इसके नाम से ही आपको लग रहा है, कंडीशन, शर्त, उसमें कुछ शर्तें जोड़ी जाती हैं। क्या जोड़ी जाती हैं? शर्तें, कंडीशन लगाई जाती हैं। वहां पर दो आपके क्लोज होंगे, दो सेंटेंस होंगे, एक प्रिंसिपल क्लोज होता है और दूसरा सबऑर्डिनेट क्लोज होता है। एक मैन क्लोज और दूसरा कंडीशनल क्लोज। तो उसमें मैन क्लोज में ऐसी कंडीशन पुट अप कर दी जाती है कि जो सबऑर्डिनेट क्लोज है उसका पूरा का पूरा एक्शन, उसका पूरा का पूरा काम उस कंडीशनल क्लोज का जो मैन क्लोज है उस पर डिपेंड करता है। ओके, तो कंडीशनल क्लोज हम कल के पीरियड में पढ़ेंगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स टू ऑल वंस अगेन।